देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सभी का सोल्जर वॉइस चैनल में स्वागत करता हूँ। कुछ वीडियोज़ हम बना रहे हैं इसलिए कि मैं भी उस जाति से बिलोंग करता हूँ और मुझे गर्व है यदुवंशी होने का, मुझे गर्व है कृष्ण जी के वंशज होने का, मुझे गर्व है सैनिक परंपरा में पैदा होने का, सैनिक परंपरा में पलने का। हमें कुछ सुनने को मिलता है कि यदुवंशी का अगर इतिहास देखा जाए 5,500 साल पुराना है। क्या कहा उन योद्धाओं ने, चाहे वो मुगल के हों चाहे वो हिंदुस्तानी हों, उन्होंने क्या कहा जो हमें देखने को मिलता है इतिहास के अंदर, वो मैं आपके सामने आज रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप भी गर्व करेंगे, जो यदुवंशी हैं वो भी और बाकी भी गर्व करेंगे कि हमारे देश में एक ऐसी कौम है जिसका लोहा हर जाति हर धर्म के लोग पिछले 5500 सालों से मानते आ रहे हैं। मैं बात करूंगा मुगल राजा अकबर की। उनकी जुबान से उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा यादव को हराना है तो उसे दोस्त बना लो, क्योंकि दोस्ती विश्वास के अलावा अहीर को जीतने या मारने का कोई तरीका नहीं है। ये कब कहा था? विजयनगर साम्राज्य से युद्ध के बाद में, जब अहीरों का उन्होंने देखा वहाँ पे पराक्रम, उनकी बहादुरी देखी, वो विवश हो गए थे ये शब्द कहने के लिए। उसके बाद में सिकंदर ये क्या कहा, जो बहुत बड़े अपने आप में बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने कहा अहीर को केवल अहीर ही मार या हरा सकता है या फिर भगवान, क्योंकि ये श्री कृष्ण के वंशज हैं। बाकी दुनिया केवल संघर्ष कर सकती है इनके आगे, लेकिन इनको हरा नहीं सकती। ये कब कहा? जब महाराजा पोरस से युद्ध करके वो वापिस लौट रहे थे, बिकॉज महाराजा पोरस की सेना में भी यदुवंशियों ने भाग लिया था। उन्होंने उनके साथ उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, सिकंदर के खिलाफ। मोहम्मद गौरी, जिनका काम ही लूटना था, उन्होंने क्या कहा? अगर यादव से कोई चीज चाहिए तो मांग लो, धोखे से छीन लेने पर नामो निशान मिटा देता है यादव यदुवंशी अहीर। ये उन्होंने तब कहा था जब पृथ्वीराज से युद्ध की तैयारी के समय गुजरात के एक यदुवंशी राजा परिवार के लिए इस राज परिवार ने इसे युद्ध में सोलंकी के साथ मिलकर हराया और बाद में इसे वहाँ पे उन्होंने उनको असाइलम भी दिया, उनको शरण भी दी। तब इन्होंने ये बातें कही थी। अंग्रेजों ने भी यादव के बारे में जो उनके विचार थे, आपको पता है 1857 में उनकी ऐसी तैसी करने वाले यदुवंशी ही थे, चाहे वो मेरठ से हो, चाहे कानपुर से हो, चाहे वो नीरपुर रेवाड़ी नारनौल की जमीन से हो। 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें अंग्रेजों को दांत खट्टे करने वाले यदुवंशी ही थे। उन्होंने कहा अगर यादव को जीतना हो तो इनको आपस में लड़वा दो, पर स्वयं मध्यस्थता या एक पक्षकार भी ना बनो, क्योंकि ये किसी मत पर विभाजित हों इसका आपको अंदाजा नहीं है, और कब एक हो जाए इसका भी आपको अंदाजा नहीं है। ये अहिरवाल के विद्रोह के बाद जब नारनौल में राव तुलाराम ने और उसके और यदुवंशियों ने जब अंग्रेज सेना को काट काट करके मारा था, तब विवश होकर उन्होंने ये कहना पड़ा था यदुवंशियों की बड़ाई करते हुए। क्वीन विक्टोरिया जो उस टाइम पे महारानी थी जब अंग्रेजों का भारत पे राज्य था, उन्होंने क्या कहा सुनिए आगे आप। भारत में हमारा साम्राज्य केवल यादवों द्वारा ही कुचला जा सकता है, क्योंकि लालच और कमजोरी दोनों ही इनके नाम के प्रभाव से परे है। ये द्वितीय विश्व युद्ध में यदुवंशी रेजिमेंट के विद्रोह करने पर उन्होंने कहा था। हैदराबाद रेजिमेंट भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गई थी जब यदुवंशियों ने विद्रोह किया था, इसीलिए हमें उनके हाथों रेजिमेंट खोनी पड़ी और आज तक हम उस मुद्दे के लिए लड़ते आ रहे हैं। हम खामियाजा भुगतते आ रहे हैं हमारे जवानों के विद्रोह का, जिन्होंने द्वितीय युद्ध में लड़ने से मना कर दिया था अंग्रेजों के साथ, बिकॉज वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अत्याचार कर रहे थे। हम लोगों का पूरा रेवेन्यू यहाँ से लेकर के इंग्लैंड चले जाते थे। फ्रांसीसियों ने भी क्या कहा अगर युद्ध हाथों से हुआ करते तो ये दुनिया अहीरों की गुलाम होती, और तलवारों से भी और तीरों से भी, पर शुक्र है कि हमने शासन करने के लिए बंदूकें और बारूद
उपलब्ध करा दी, जिससे हम इन्हें जीतने से रोक सकते हैं। कम से कम कुछ समय तक तो रोक ही सकते हैं इनको, क्योंकि यदुवंशी देखा होगा 1962 की लड़ाई में, जब उनके पास में आर्म्स एम्युनिशन ख़त्म हो गया, उन्होंने लात घुसों से कितने चीनीज को मारा होगा। उनके आपस में सर पटक पटक करके लड़वाए, आपस में सर फोड़ दिए एक दूसरे के, लड़ा लड़ा करके। तो यदुवंशी बगैर हथियारों के भी, बिकॉज वो पहलवान है, वो वीर है, वो सूरवीर है। ये उन्होंने तब कहा जब मैसूर युद्ध में टीपू की हार के बाद वहाँ के राजा वेडियार अहीर अंग्रेजों के साथ मिल गया, जिसने फ्रांसीसियों के विरुद्ध बाद में युद्ध किया था। उसके बाद फ्रांसीसियों को ये शब्द अहीरों के, यदुवंशियों के, यादव्स के प्रशंसा में कहने पड़े थे। तैमूर लंग, भारत को लूटो जीतो, चाहे कुछ करो, पर अहीरों की तलवार के दायरे से बाहर और ब्राह्मणों के दायरे के अंदर रहकर, क्योंकि अहीरों की तलवार पर केवल ब्राह्मणों की कुटिलता का ही प्रभाव चलता है। अपने पूर्वजों द्वारा सोमनाथ लूटने के विवरण के दौरान कई बात को दोहराते हुए उन्होंने तैमूर लंग ने बातें कही थी। ब्राह्मण हमारे जो पुरोहित हैं, जो हमारे धर्मगुरु भी हैं, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे मायने में रखा है। उनके विचार हमारे प्रति बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने कहा अगर हमें सुरक्षित रहना है तो अहीर को आगे मत बढ़ने दो, इनमें फूट डालो, राज करो। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिनको हम अपना समझते, लेकिन आज तो हम बड़े तालमेल के साथ हम रह रहे हैं। ये कभी पहले किसी ने कहा होगा। मेरे ब्राह्मण भाई इस बात का बुरा बिल्कुल ना माने, बिकॉज वो हमारे माननीय सम्माननीय हैं, हम उनका आदर करते हैं, आदरणीय है हमारे वो। क्रिश्चियनिटी ने, जैसे मैं पहले वीडियो में बताया, उन्होंने तो यादवों को, खास करके यूरोप के जो क्रिश्चियंस हैं, उनका मत है कि यादवों की पूजा करने के लिए उन्होंने कहा है अपने लोगों से। उन्होंने कहा सबसे पवित्र कौम है अहीर, क्योंकि ये श्री कृष्ण के वंशज हैं। श्री कृष्ण भगवान के रूप में थे। श्री कृष्ण की ताकत अपार थी, स्नेह अपार था उनके अंदर, प्यार अपने लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए अपार था। उनका सुदर्शन चक्र आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है। सुदर्शन चक्र के ऊपर बहुत से आधुनिक हथियार भी बने हैं। उनके टाइम से अगर हम महाभारत से सीख लें तो बहुत कुछ आज हमारी मिसाइल्स, हमारे जो जितने भी एयरक्राफ्ट से, ये सब महाभारत से प्रेरणा लेकर बनाए गए हैं विशेषज्ञों ने, साइंटिस्टों ने। मैं फिर एक बार अपनी कौम जिसमें मैं पैदा हुआ, मैं गर्व करता हूँ एक यदुवंशी होने का। मैं गर्व करता हूँ उस परिवार से होने का जिनकी 4 पीढ़ियों ने देश की रक्षा की है। मैं गर्व करता हूँ कि मेरे परिवार से 5 लोग 1971 की लड़ाई में थे। मैं गर्व करता हूँ कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे परदादाजी भी सेना में थे। और मैं कैलाशपुर, जिसको ढाणी जाट सड़न के नाम से जानते, उस गांव से संबंध रखता हूँ। इस पे भी मुझे बहुत बहुत गर्व है। कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुआ, इस पे भी मुझे बहुत गर्व है। मैं शहीदों की सेवा कर रहा हूँ, उनके परिवारों की सेवा कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आगे भी मुझे भगवान ऐसी ताकत देता रहेगा ताकि उनकी सेवा में समर्पित रहूं। जय हिंद, जय भारत।